वीडियो में आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से बताएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालने में किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें और एक मात्र 2 कोड के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। एचसीएफ जो होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। तो एचसीएफ आपको हम बताए थे, इसको हिंदी में कहते हैं मौस यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लौस, है ना, लौस। तो देखिएगा एचसीएफ का कोड होता है देना, क्या होता है देना, और एलसीएम का जो कोड होता है लेना। बस इतनी बात ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का कोड होता है लेना और एचसीएफ का कोड होता है देना। अब पूछेंगे सर जी देने और लेने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो चलिए उस कंफ्यूजन को भी हम दूर कर दें। अगर आप लोगों के सामने हिंदी में अगर लिखा हुआ लॉस तो ला से हो गया लेना, अगर एलसीएम लिखा हुआ तो यल माने ल होता है तो ला से समझ लीजिएगा लेना होता है। यानी एलसीएम का कोड है लेना और एचसीएफ का कोड है क्या देना। तो चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब जानते हैं आप लोग कि लेने और देने में क्या बात होती है, देने में यही होता है अगर आप लोगों को 2 आदमी या 3 आदमी हैं आमने सामने, किसी गांव में अगर 10 आदमी हैं, जो भी पैसा निर्धारित किया जाएगा सब लोग बराबर देते हैं, सब लोग क्या देते हैं बराबर देते हैं, ना कोई ज़्यादा देगा ना कोई क्या देता है कम देता है। जैसे किसी कार्यक्रम के लिए तो ही एचसीएफ निकालने के लिए जैसे आप लोगों के सामने कोई गुणनखंड करके दे दिया गया, 3 गुणनखंड दे दिया जाए, 2 गुणनखंड दे दिया जाए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गुणनखंड में आप लिख देते हैं 2 घाते 5 गुणे 3 गुणे 5, है ना। दूसरा देखिए गुणनखंड में अगर आपका दिया गया है, क्या दिया गया 3 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 4 गुणे 6, है ना। तो अगर हम आपसे पूछें एचसीएफ बता दीजिए, क्या बता दीजिए एचसीएफ, तो आप लोग एक काम करिएगा, जो गुणनखंड में जितने भी अंक दिए उसको अपने मन में उसको नोट समझ लीजिएगा। क्या समझ लीजिएगा नोट समझ लीजिए कि वह एक प्रकार की क्या है नोट है, यानी जितना है उस उतने रुपये की क्या है नोट है। तो चलिए यहाँ से आप अगर देखें यहाँ पे 2 की नोट कितनी है 5 नोट है, तो बताइए इसमें 2 की नोट कितनी है 4 नोट है। अगर इससे कहा जाएगा 2 की नोट देने वाली बात आएगी तो यह बताइए 2 की नोट सिर्फ कितना दे सकता है 4 दे सकता है, पर इनके पास तो 2 की नोट कितनी है 5 है। पर आप लोगों से हम बताएं जब भी कभी देना होता है जब दोनों लोग क्या देते हैं बराबर देते हैं, दोनों लोग क्या देते हैं बराबर देते हैं। तो बराबर देने का मतलब यह वाला 2 की यानी 2 की 5 नोट नहीं दे पाएगा, तो यानी कहने का मतलब एचसीएफ आपका लिखेंगे 2 के घाते कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि यह वाला तो 2 की 5 नोट नहीं दे पाएगा, इसलिए एचसीएफ में आप क्या लिख देंगे 2 के घाते 4। अब देखिएगा और किसी भी प्रकार की नोट दोनों में मिल रही है क्या, यहाँ पे 3 की 1 नोट है, यहाँ पे 3 की कितनी नोट है 2 नोट है, या क्या कर सकता है 3 की सिर्फ 1 ही नोट दे सकता है, या 3 की कितनी नोट दे सकता है 2 नोट दे सकता है। पर जब तक दोनों बराबर नहीं देते हैं वो एचसीएफ नहीं होता है। दोनों में देखेंगे या 3 की 1 नोट दे सकता है तो यहाँ से भी 3 की 1 नोट दे सकता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे 5 देखिए दूसरे के पास 5 की नोट है ही नहीं, तो इसलिए यह 5 एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अगर 6 आप देख रहे हैं उसमें देखेंगे 6 की नोट है ही नहीं, सॉरी यहाँ से देखिए गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे 7 बना लीजिएगा, क्योंकि 6 का अगर करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों के सामने, जैसे 7 है तो 7 की नोट इसमें देखा जाए है ही नहीं, इसलिए एचसीएफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। किसी का भी गुणनखंड करने के बाद एलसीएम का मतलब आप लोगों को हम समझाएं, जब एलसीएम होता है जब लेना होता है तो हर प्रकार की नोट चाहिए, जब कभी लेने वाली बात आती है
तो क्या करते हैं, हर प्रकार की नोट लेना पड़ता है। पर कौन लेंगे, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा वाली नोट। अगर हम कह दें आप लोग उठा लीजिए, ले लीजिए सब प्रकार की नोट ले लीजिए, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे 2 की नोट यहाँ 5 ठे है, यहाँ पे 2 की नोट कितनी है, 4 है। तो बताइए कहाँ से उठाएंगे 2 वाली नोट, जहाँ पे ज़्यादा रहेगी, यानी 5 वाली उठा लेंगे, 2 की घाते 5 वाला उठा लेंगे। अब 3 की नोट यहाँ पे देख रहे हैं 1 नोट है, 3 की नोट यहाँ पे 2 ठे है, तो कौन लेंगे, 3 के घाते 2, यानी जहाँ पे ज़्यादा वाली नोट है। अब 5 देख रहे हैं, यहाँ पे 5 की नोट कितनी है, 1 ही है। अब बताइए इसमें 5 की नोट है कहीं, जब है ही नहीं तो 1 नोटिए दिख रही है, और कै बार है, 1 बार है, तो उसी को उठा लेंगे भाई। अब उसके बाद कितनी बची, 7 की नोट बची, 7 की नोट देख रहे हैं और कहीं है, नहीं, यहाँ पे कई बार, 1 ही बार, तो उसको 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, बस इस सम का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर 1 को नोट नहीं मिले तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 भी नोट नहीं मिला, जहाँ पे जब 1 भी नोट कोई कॉमन नहीं हो, तो जब यानी 1 भी नोट यानी दोनों लोग ना दे सके या तीनों लोग ना दे सके, तो वहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इस तरह से आपके जो परीक्षा में यानी किताब में जो भी प्रश्न दिए हैं उसको हल करिएगा। हम आशा करते हैं आपका जो जितना भी प्रश्न रहेगा सब प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, उस कठिनाई को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।